नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू दिस रीडिंग। और अब इस सेशन में हम पता लगाएंगे कि क्या है आज का मैसेज। सबसे पहला जो थीम कार्ड आया है वो लवर्स का आया है और मुझे एक बहुत ही बैलेंस्ड पर्सन की एनर्जी इस वक्त दिखाई दे रही है। हर तरह से बैलेंस है आप इस वक्त, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि आपकी मनोस्थिति इस कलेक्टिव रीडिंग को सुनते वक्त या आसपास के जो समय होते हैं, जैसे दिन में कोई ना कोई ऐसा आज समय आया होगा चैनलिंग से पहले जब आप बहुत ही बैलेंस स्टेट में आए होंगे और आपको काफ़ी इम्पॉर्टेंट बातें समझ में आई रही होंगी। तो मुझे क्या दिखाया जा रहा है इस वक्त कि आप एक ऐसे व्यक्ति हो जिसने लाइफ में बहुत सहा है, बहुत सारी गलतियां भी करी हैं और उन गलतियों से सीखे भी हो। आपको किसी ना किसी तरह की एडिक्शन थी पास्ट में, लेकिन उस एडिक्शन ने आपको बहुत दुख पहुंचाया, बहुत ठेस पहुंचाई। उस एडिक्शन की वजह से कह सकते हैं कि आपने बहुत कुछ खोया। हो सकता है आपके माता पिता को बहुत दुख आपने पहुंचाया होगा, या आपको ऐसा लगता है कि शायद आप कुछ कर नहीं पाए औरों के लिए, ऐसा भी हो सकता है। कोई ना कोई ऐसी फीलिंग मुझे दिखाई जा रही है जिसमें आपको ऐसा लगता है कि आपको और करना था पर आप और नहीं कर पाए, तो उस बात का आपको दुख है। लेकिन दोस्तों मुझे ये भी दिखाया जा रहा है कि आप जो ये इनर वर्क कर रहे हैं ना, इसको आप कुछ इस तरीके से कर रहे हैं जैसे कि कोई योगी, कोई तपस्वी साधना करता है और आप बहुत सीरियस हो इस इनर वर्क को लेके, और आपको ऐसा लगता है कि अगर मेरा ये इनर वर्क सही से चला तो मुझे इससे कुछ ना कुछ प्राप्त होगा, एक अच्छी ज़िंदगी प्राप्त होगी। किसी किसी के मन में यूनियन भी है कि अगर मैंने ढंग से इनर वर्क किया तो मेरा डिवाइन मैस्कुलिन या मेरी डिवाइन फेमिनिन जेंडर के हिसाब से वो मेरे जीवन में वापस आ जाएंगे, मुझे मिल जाएंगे। एक क्वेश्चन भी किसी का याद आ रहा है, मैंने कमेंट सेक्शन में पढ़ा था किसी का क्वेश्चन कि मेरा डिवाइन मैस्कुलिन तो अभी तक वापस नहीं आया, मैं तो कुछ 8-9 महीने से इनर वर्क कर रही हूँ। और सेम ही व्यक्ति ने मुझे एक बार किसी और वीडियो के नीचे लिखा था कि उनके घर वाले उनकी शादी करवाना चाह रहे हैं पर वो करना नहीं चाहती क्योंकि वो डिटैच हो चुकी हैं, पर फिर भी उनकी मदर बार बार उन्हें शादी के लिए बोलती रहती हैं। तो यहाँ पे देखिए डुअलिस्टिक थॉट्स आ रहे हैं। एक तरफ तो आपके घर वाले आपकी शादी करवाना चाहते हैं और आपको करनी नहीं है, क्यों? क्योंकि आप 3D से डिटैच हो चुके हो। बट एट द सेम टाइम आप एक इनर वर्क कर रहे हो जिसमें कि आपकी एक इच्छा पूरी होनी चाहिए कि अगर मैं ये ध्यान, तपस्या, जाप, साधना करूं तो मुझे वो व्यक्ति मिलना चाहिए जो जिससे मुझे प्यार है, या समथिंग लाइक दैट, यू नो। प्यार, शादी, बच्चे, आप एक भविष्य किसी व्यक्ति के साथ देख रहे हैं। कुछ तो यहाँ पे ऐसे मुझे दिखाए जा रहे हैं जो किसी चीज़ की प्राप्ति के लिए इनर वर्क कर रहे हैं। कुछ लोग मुझे ऐसे भी इस सेशन में दिख रहे हैं जिनकी एनर्जी स्ट्रांग है। वो आए तो थे, जब इनर वर्क करना उन्होंने शुरू किया था तो किया तो इसी रीज़न से था, मतलब संसारिक सुख ही चाहिए था, संसारिक यूनियन, 3D यूनियन चाहिए था उन्हें, या फिर धन की प्राप्ति, या जैसे कि उन्होंने कहीं पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कुछ वीडियोस देखे, लेकिन उनका वर्क ही नहीं करा। उनको लगा कि यार मैं भी रोज़ एफर्मेशंस कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मैं भी रोज़ ये सारी चीज़ें, विजुअलाइजेशन, ये वो, पर मेरा तो कुछ वर्क करता ही नहीं है, मेरा तो वैसी की वैसी मेरी ज़िंदगी। फिर आपको रियलाइज़ हुआ कि नहीं, शायद ये सब भ्रमित करने वाला इनर वर्क है, मुझे रियल इनर वर्क करना है। तो आप धीरे धीरे उस इनर वर्क में घुस गए। लेकिन अब आपको इनर वर्क करके इतना मज़ा आने लग गया है कि आपको एक्चुअली लग रहा है कि यार ये तो मेरे साथ बहुत अच्छा हुआ। तो जिस गोल से आप इनर वर्क करने आए थे, जिस सांसारिक चीज़ की प्राप्ति के लिए आप इसमें कूदे थे, वो अब आपको मिले या ना मिले आपको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। पर आपको अब ऐसा लग रहा है कि ये जो भी आप इनर वर्क कर रहे हो ना, ये बहुत अच्छी चीज़ हो गई आपकी ज़िंदगी में और इसी को आप कंटिन्यू करना चाहते हो। लेकिन इसके साथ साथ मुझे एक सेक्शन और भी दिख रहा है जो कि एक्चुअली में, देखिए इस लवर्स कार्ड में जो फेमिनिन है ना, इसका ध्यान ऐसे देखते हैं सोर्स की तरफ ही है। इसका ध्यान ना मैस्कुलिन की तरफ है ना संसार की तरफ है। इसका ध्यान केवल और केवल अपने जो भी इनके इष्ट हैं, देव हैं, सोर्स हैं, गुरु हैं, जिसको भी ये, क्योंकि इनके अंदर कुछ ऐसा भक्ति का रस और ऐसा कुछ हो गया है इनके साथ कि अब ये पलट के नहीं जा सकती या जा सकते। ये ऐसे लोग हैं जो साधना में और तपस्या में बहुत ज़्यादा लीन हो चुके हैं। तो ये भी मुझे इसी कलेक्टिव में, इसी रीडिंग में दिखाई दिए जा रहे हैं। लेकिन
सब के सब यहाँ जो अब आ गए हैं ना इस सेशन में, यानी कि इस एनर्जी में, ये सब के सब वो लोग हैं जिन्होंने कुछ समय पहले से, ये लोग तपस्या कर रहे हैं या वर्क कर रहे हैं, इनर वर्क कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, इनको कहीं ना कहीं इसके बेनिफिट्स मिल रहे हैं। जिसने जो जो किया, जिसने जैसा जैसा इनर वर्क किया, उसको वैसे वैसे बेनिफिट मिल रहे हैं। जिसने बिल्कुल मटीरियलिस्टिक वे में काम किया, मेहनत करी, करियर में घुस गए या एक रिलेशनशिप को संभालने में घुस गए, जो भी उन्होंने किया तो उसमें उन्हें फ़ायदा मिला। जिसने सोचा कि अरे नहीं यार मुझे तो खुद पे वर्क करना है, मुझे अपने आप पे काम करना है, तो उसको उसमें मिला। और जो भक्ति में, साधना में, जो एकदम सेल्फलेस डिवोशन में चले गए हैं, सरेंडर स्टेज में हैं, उनको भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। उन्हें भी बीच बीच में खुमारी होती है, सुरूर होता है, ट्रांस में चले जाते हैं, उनको बहुत अच्छा लग रहा है, उनको बहुत मज़ा आ रहा है ये सब में। उनको ऐसा लग रहा है कि यार मैं कहाँ फंसी हुई थी, कहाँ फंसा हुआ था मैं, ये संसार के पचड़ों में, ये तो अलग ही वर्ल्ड है, यहाँ पे तो कुछ और ही चल रहा है, अरे ये कितना अच्छा है। अभी मुझे ये भी बताया जा रहा है कि आप में से कुछ लोग जो ऐसे हैं वो थोड़े फाइनेंसेस को लेके परेशान रहते हैं। मतलब काफ़ी कुछ सीख लिया है आपने, लेकिन ये जो फाइनेंसेस का मैटर है, आप बार बार ये सोचते रहते हो कि यार इससे कब मुझे छुटकारा मिलेगा इस तरह की चिंता से। यानी कि आपको ना रह रह के चिंता होती है। लाइक 15 दिन आप सही रहते हो या 10 दिन आप सही रहते हो, आप पैसों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते, बिल्कुल स्मूथ ज़िंदगी चल रही होती है। और जैसे ही फिर आपको एकदम से याद आता है कि अरे यार पैसे तो आए नहीं, अरे पैसों से ये, पैसों से वो, पैसों से अब ये करना है, अब 1 तारीख आ गई, अब 10 तारीख आ गई, अब इसका बिल देना है, उसका ये करना है, तो अब आपको दोबारा से टेंशन होने लग जाती है। तो आप ये सोच रहे हो कि यार ये सब क्या है, मतलब ये सब क्या है, ये कब ख़त्म होगा, ये पैसों को लेके टेंशन लेना, लोड लेना, ये कब इस टॉर्चर से मैं निकलूँगा या निकलूँगी। पहले जितना बुरा हाल नहीं है आपका, प्रोग्रेस तो आपने की है बहुत ज़्यादा, लेकिन मुझे 9 ऑफ पेंटिकल्स ये भी बता रहे हैं कि यदि आपकी चिंता पैसों से रिलेटेड है, बीच बीच में आती है, तो वो हमेशा वर्कआउट हो जाया करेगा, आपको कोई ना कोई वे मिल जाएगा। और कहीं ना कहीं भगवान आपको इसके थ्रू भी दिखाना चाह रहे हैं कि देखो तुम हर बार टेंशन लेते हो पैसों की, हर बार सॉल्व हो जाती है, फिर हर बार कहते हो ये तो सॉल्व हो गया, फिर हर बार फिर दोबारा 5 दिन बाद, 10 दिन बाद, हफ्ते बाद फिर तुम वही करने लग जाते हो। तो तुम खुद ही मत करो ना ये चीज़, तुम करो ही मत, होगा ही नहीं। दूसरी चीज़, मुझे इसमें एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी फील हो रही है। आपके आसपास एक कोई बहुत एग्रेसिव और एक डोमिनेटिंग एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। ये कोई पर्सन भी हो सकते हैं, पर ये आपके इनर वर्क से रिलेटेड कोई चीज़ भी हो सकती है। यानी कि कोई स्पेसिफिक पर्सन भी हैं जो बार बार पैसिव एग्रेशन दिखाते हैं। एक ऐसी पर्सनालिटी जो आपको डराती है बहुत, मतलब कि बात बात पे आपको डराते हैं और सांसारिक डर ही ज़्यादा देते हैं। ये 3D रियलिटी के फियर्स आपको बहुत देते हैं कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, अब ये नहीं किया तो वो हो जाएगा। और मुझे ऐसा दिखाया जा रहा है कि ये जब जब आपको डराते हैं ना, तो आप बहुत ज़्यादा इनकी बातों में आ जाते हो। आपको भी पता है कि वो आपको डरा ही रहे हैं, और आपको भी पता है कि उनको सबसे ज़्यादा तो आप ही की ज़रूरत पड़ती है। आप ही से पॉजिटिव एनर्जी ले लेके, काउंसलिंग ले लेके उन्होंने अपने बहुत सारे काम किए हैं, लेकिन फिर भी बदले में अच्छाई दिखाने की जगह या सेम पॉजिटिव एनर्जी या सेम हौसला आपको देने की बजाय ये आपको बहुत ज़्यादा डराते हैं। तो मैं आपको एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि वो आपसे अगर पॉजिटिव एनर्जी ले रहे हैं, आपसे काउंसलिंग ले रहे हैं, आप उनकी मदद करते हो, तो आप ये खुद सोचो ना, फिर वो आपको कैसे पॉजिटिव कर सकते हैं। उनको तो खुद आपकी ज़रूरत है। हो सकता है किसी किसी बात में ये आपके बहुत अच्छे वेल विशर हैं और कहीं कहीं पे आपको बहुत सपोर्ट करते हैं, लेकिन आपको इस इंसान के साथ ना ऐसे कोई शांति वाली फीलिंग नहीं आती ज़्यादा देर तक। मे बी 1-2 दिन, 3-4 दिन अगर आप उनसे लगातार रोज़ रोज़ मिलोगे तो आप परेशान ही रहते हो, क्योंकि उनकी बहुत डोमिनेटिंग एनर्जी है। उनके वर्ड्स बहुत अनप्रिडिक्टेबल, अनएक्सपेक्टेड होते हैं। वो बहुत ज़्यादा, जो मुझे शब्द दिखाई दिए जा रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा हाइपर एनर्जी के इंसान हैं। तो जैसा कि मैंने कहा, कभी ना कभी वो अच्छे भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं, लेकिन ज़्यादातर अब आपको ये लगने लग गया है कि आप उन पर डिपेंड नहीं करना चाहते। आपने अब फाइनली एक डिसीजन ले लिया है, एक बड़ा स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले लिया है कि अब आप उनसे ज़्यादा कुछ शेयर नहीं करोगे, ज़्यादा कुछ बात नहीं करोगे, अपने में ही सीमित रहोगे जब तक कि आपको उनमें चेंज नहीं नज़र आ जाता। मतलब कि
उनको भी रियलाइज़ करना चाहिए कि वो आपकी जो बार बार टांग खींचते हैं, जो आपको बार बार नीचे गिराते हैं, वो गलत है. दैट पर्सन शुड नॉट डू इट, ही और शी जो भी हैं. लेकिन इन चीज़ों की वजह से आपको बार बार, आप अभी तक डेथ एनर्जी फेस कर चुके हो, यानी कि इनकी बातें इतनी भयावह होती हैं या फिर ये इस तरीके से बात करते हैं आपसे कि आपका सीधा फोकस जाता है कि व्हाट विल बी द वर्स्ट थिंग. चाहे वो वर्स्ट चीज़ उस वक्त हो ना रही हो, बट आप मेंटली, आपकी एनर्जेटिक बॉडी में आपको लगता है कि उस शिट ये चीज़ हो जाएगी तो मैं क्या करूँगा या क्या करूँगी. तो आप एकदम से बहुत ही गंदी डार्क नाइट में चले जाते हो, क्योंकि आप बहुत समय से बहुत अच्छा इनर वर्क कर रहे हो. तो ऐसा नहीं होता कि आपकी डार्क नाइट बहुत दिनों तक चले, वो कुछ समय तक चल रही, जैसे कि 1 दिन 2 दिन तक चल गई या कुछ घंटों के लिए चल गई. लेकिन आपके पास वाइज काउंसिल भी हैं, आपके फिर कुछ ऐसे भी मित्र बन गए हैं या काफ़ी सालों से हैं. अब आप लोगों का कनेक्शन और स्ट्रॉन्ग हो गया है. कुछ तो ऐसी बात है या फिर आपके ही खुद के अंदर वो चीज़ आ गई है कि आपको पता है कि नहीं यार, अब 2 दिन हो गए हैं, अब मैं इस प्रॉब्लम में और नहीं रहने वाला. बस बात समझ आ गई मुझे. जैसे कि हेल और हेवन सब यहीं पर है. आप अपनी सोच के द्वारा ही हेल में चले जाते हो और फिर निकल नहीं पाते हो, ट्रैप्ड फील करते हो, क्योंकि हेल की फीलिंग यही है. हेल में आपको ऐसे ही लगता है आप ट्रैप्ड हो, फंस गए हो, जो डेविल कार्ड में दिखाया जाता है. और हेवन में आप फ्री होते हो. तो आपको खुद को भी अब ये लगने लग गया है, आपकी वाइज काउंसिल बहुत स्ट्रांग हो गई है और आपको लगता है कि नहीं, अभी मुझे ये जो डोमिनियरिंग एनर्जी है, जो हमेशा लॉस के बारे में बताती है, हर चीज़ गलत कैसे होगी ये बताती है. अपनी तारीफ़ तो ये लोग बहुत ऐसे करते हैं जैसे कि इनके अंदर पता नहीं क्या है. लेकिन जब आपके साथ बैठते हैं और आप अपना कुछ भी डिस्कस करने लगते हो, तो ये आपको बिल्कुल ही आपके माइंड को खज्जल करके छोड़ते हैं, खज्जल कर देते हैं आपके माइंड को. खज्जल का मतलब हो गया एकदम ही जैसे वो ऊन का गोला होता है ना, जिसमें सारा धागा ऐसे ऐसे एकदम फंस जाता है, वैसा. कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपने वाइस काउंसिल के साथ साथ एस ऑफ पेंटिकल को भी यूज़ करना शुरू कर दिया है. एस ऑफ पेंटिकल्स को दोनों में पेंटिकल्स आए हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप अपने प्रति जेनरस हो गए हैं बहुत ज़्यादा. पहले आप लोगों के प्रति जेनरस थे, अब आपने ये नई टेक्निक सीखी है कि यार पहले तो खुद को सही रखना है. अगर मैं शांत हूँ, रिलैक्स्ड हूँ, चिल मोड में हूँ, यार क्या जो भी होगी देखी जाएगी. अभी इस वक्त तो सब सही है ना, प्रेजेंट मोमेंट में तो कुछ नहीं हो रहा. वो डराने वाले आपको डरा रहे हैं, ऐसा फील करा रहे हैं कि भैया अगले मोमेंट ही बॉम्ब ब्लास्ट हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा. देखो, जो बुरा होना है वो तो होता ही है. कोई दुर्घटना घटनी होती तो घटती है, दिन रात भी होते हैं, सुबह शाम भी होते हैं, सब कुछ चलता है. तो क्या करना है अभी इस वक्त? क्या बात बात पे मैं अपना मेंटल बैलेंस, अपना मेंटल पीस खो दूँ हर छोटी सिचुएशन पे, हर बात पे? नहीं, बस बहुत हुआ. अब अपने आप के साथ आप बहुत जेनरॉसिटी दिखा रहे हैं. आपने खुद को एडवाइस देना शुरू कर दिया. जो एडवाइस आप दूसरों को दे रहे थे ना, वो आप खुद को कहने लग गए हो. और अब अपने समय को भी बहुत ज़्यादा प्रेशियस समझते हो, बहुत अच्छे से उसको खुद को ट्रीट कर रहे हो. और जो आपको लगता है आपको बहुत नेगेटिव करते हैं, आप खुद ही उनके पास नहीं जा रहे हो. वो आपके पास क्या आएंगे या क्या नहीं आएंगे, आप ही उनको फ़ोन नहीं लगा रहे हो, आप ही उनसे बात नहीं कर रहे हो. अब आप सिर्फ उन्हीं से बात करना चाहते हो या उन्हीं के साथ उठना बैठना चाह रहे हो, या फिर वही चीज़ें करना चाह रहे हो. अगर लोग नहीं भी तो खुद से भी आप कुछ जैसे साफ़ सफाई कर रहे हो, कुछ डेकोरेशन कर रहे हो. आपकी सोच ही अब ऐसी हो गई है कि यार मुझे बेकार का बर्डन लेना ही नहीं, मैं क्यों नेगेटिव सोचूं. मान लो आपकी तबीयत ख़राब हो जाती, गॉड फॉरबिड आपकी तबीयत ना ख़राब हो, पर आपकी मान लो जैसे कुछ सर में दर्द, कुछ पेट में दर्द हो गया, सब मुझे बताया जा रहा है, या कुछ फिसल गए कहीं पे. मैं ही आज थोड़ी देर पहले फिसल गई थी, 2 घंटे पहले. तो जैसे मैं फिसली, तो फिसलने से पहले मेरे माइंड में कुछ क्वेश्चंस चल रहे थे, पर जैसे ही मैं फिसली और मैं फिसल के एकदम खड़ी हुई, तो मुझे ऐसा लगा, अरे मान लो अगर मैं फिसल जाती और मुझे बहुत ज़्यादा चोट लगती तो क्या होता, बहुत बुरा होता. लेकिन ऐसा नहीं हुआ. पर फिसलने से पहले जितने भी थॉट्स मेरे माइंड में थे, वो सब नेगेटिव थॉट्स थे. तो सडनली इसमें भी यही आ रहा है रीडिंग में. बड़ी हैरानी की बात है. देखिए, डेथ कुछ बुरा भी होता है ना, तो अब आप उसको ऐसे नहीं लेते हो कि बुरा हो गया, ओ माय गॉड. बुरा होने के बाद देखिए कितने अच्छे कार्ड्स आ रहे हैं, कितने पॉजिटिव कार्ड्स आ रहे हैं. इनफैक्ट इस पूरी रीडिंग की थीम ही बहुत पॉजिटिव है. ये सरेंडर्ड व्यक्ति की एनर्जी है, एक ऐसी एनर्जी जो सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाले की तरफ
जुड़ी हुई है, सोर्स के साथ ही आप इंटीग्रेटेड रहना चाहते हो। चाहे बिगनिंग में मैंने आपको 3 कैटेगरीज बताई हैं, लेकिन फिर भी जो बेस एनर्जी है आपकी यही है कि बस बहुत ले लिया टेंशन, बहुत ले लिया लोड, बहुत सुन ली बेकार की बातें और बहुत फंसे सांसारिक दुनिया में। अब तो बस उसी की तरफ हमें ध्यान देना है, ठीक है। तो फिर अगला जो कार्ड आया मेरे पास, उसमें कहीं ना कहीं ये एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, जो कि इसी की है कि विक्ट्री थ्रू डिसीट। अभी आप ये भी सीख गए हो कि कभी कभी आपको अपने आप को खुश रखने के लिए थोड़ी बहुत चालाकी दिखानी पड़ेगी। मतलब कि आपके अपने ही क्या पता आपकी एनर्जी ड्रेन कर लेते हो, आपके खुद के लोग ही, आप जिनके साथ सारा दिन उठते बैठते हो, बातचीत करते हो या जिसके साथ बहुत कुछ शेयर कर रहे हो, क्या पता वही आपको कुछ ना कुछ ऐसा बोल देते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा कह देते हैं कि आप एकदम लो हो जाते हो। आधा से ज़्यादा टेंशन वही आपको दे रहे हैं क्योंकि आप उन्हें इतनी इंपॉर्टेंस दे रहे हो सकता है। अब आप सोचने लग गए हो कि यार इस इंसान की बातों पे तो मुझे ध्यान ही नहीं देना, क्योंकि इन्होंने तो क्या करना है, अपना बोलना है, कहना है, और फिर अपनी दुनिया में तो ये नॉर्मल हो जाते हैं, अपना पार्टी करते रहते हैं, खाते पीते रहते हैं, घूमते फिरते रहते हैं, सब कुछ करते रहते हैं। बट मेरी बारी जैसे ही आती है या मेरे साथ जब भी बैठते हैं तो दुख भरी दास्तान ही शेयर करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो अब आपका भी खुद का मन करता है कि आप वैसी चीज़ें ज़्यादा करो, थोड़ा बाहर निकलना आप चाहते हो। आपको लग रहा है कि आप बहुत बंद हो गए हो, बहुत अंदर 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 रहने लग गए हो। अब अपनी जो भी दिनचर्या आपकी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ करके आप सोचते हो कि यार एक चक्कर बाहर का लगा लूँ या कभी किसी फ्रेंड से मिल लिया। और अब ऐसे फ्रेंड से नहीं मिलना जो आपको खींचे नीचे, कुछ भी आपकी जो फेवरेट एक्टिविटी है, क्योंकि भगवान ने आपको एक्चुअली बहुत ब्लेस्ड किया है। क्योंकि ये कार्ड्स ऐसे आए हैं, यहाँ पे आपके पेंटिकल्स वाले कार्ड्स बहुत आए हैं। लवर्स के साथ साथ वाइस काउंसिल भी आपका बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो जब आप अच्छे जोन में होते हो ना, जब आप पॉजिटिव होते हो तो बहुत पॉजिटिव होते हो, फिर तो आपसे ज़्यादा इंटेलिजेंट कोई है नहीं। और इसी के वजह से ये सब लोग आपसे अट्रैक्ट होते हैं, ये डोमिनेटिंग लोग, ये बात बात पे डराने वाले लोग, फालतू की नेगेटिविटी फैलाने वाले लोग। पर आपको इनकी भी ज़रूरत है, क्योंकि अब आप सोचने लग गए हो कि यार ये लोग आते हैं तभी तो मैं इस तरह का इनर वर्क कर पा रहा हूँ, खुद को ही देख पा रहा हूँ कि कैसे मैं दूसरों की बातों को सुन के एकदम ही फ्लैट हो जाता हूँ या हो जाती हूँ धराशाही, और फिर कैसे खुद को मैं स्ट्रॉन्ग करके वापस ठीक हो रहा हूँ। या फिर ऐसे लोगों से जुड़ के जो स्ट्रॉन्ग हैं, खुद भी जो मेरे जैसे ही हैं, तपस्वी हैं, योगी हैं, भक्त हैं। आपको भक्तों की टोली में जाने का मन कर रहा है इस वक्त, ना कि संसार की गलियों में। ये है कुल मिला के इस कलेक्टिव रीडिंग का सार। अगर आप मेरे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, क्योंकि मैं अपने वीडियोस को मोनेटाइज नहीं करती हूँ, तो आप मुझे सुपर थैंक्स बटन के द्वारा या फिर पेट्रियन के द्वारा या फिर पेपैल लिंक के द्वारा सपोर्ट शो कर सकते हैं, ताकि मैं हमेशा ऐसे वीडियोस बनाती रहूं और आप भी इसी तरह से एंजॉय करते रहें। तो इसी बात पे मैं इस सेशन को यहाँ क्लोज़ करती हूँ। मेरे साथ पर्सनल सेशन लेने के लिए या फिर मेरे साथ थेरेपी में आने के लिए, हैंड होल्डेड इनर वर्क करने के लिए अलग अलग तरह के नीचे इनर वर्क दिए हुए हैं। ज़रा इनको ध्यान से पढ़िएगा, इसमें क्या लिखा है। ये लंबे चलते हैं दोस्तों, लिखा है 3 सेशन, 4 सेशन, किसी में 7 सेशन। इसका मतलब ये नहीं है कि ये रोज़ एक सेशन हो रहा है, नहीं, ये कोर्सेज़ हैं, ये ऐसे डिज़ाइन किए गए हैं कि ये लंबे चलते हैं। बाकी आप मेरे से पर्सनल सेशन, एक रीडिंग सेशन, आपके कुछ क्वेश्चंस हो आप वो पूछ सकते हैं। ये मेरा ईमेल एड्रेस है और नीचे इसी वीडियो के सारे डिटेल्स हैं। आई विल सी यू सून इन अनदर वन लव, पीस आउट एंड जय श्री राम।